कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश के बाद शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। औरंगी टाउन, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद में बारिश का पानी जमा। नीपा चौरंगी भी डूब गई। मॉडल कॉलोनी, कायदाबाद, मलीर 15, काला बोर्ड पर भी बारिश का पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमे मौसमियात के मुताबिक इतवार को सबसे ज़्यादा बारिश नाजिमाबाद में 46.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मलीर हॉल्ट में 29.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की आज कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रैलों से नुकसानात। मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशें। अपर चित्राल के हेडक्वार्टर बोनी के मकाम पर ग्लेशियर फटने से एक बड़ा और 5 छोटे पुल तबाह हो गए। सिंध के कई इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। नवाब शाह में रेलवे फ्लाईओवर पुल के करीब सेम नाले में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दादू में 50 से ज्यादा देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। लोग माल मवेशी के साथ नकल मकानी पर मजबूर। टंडो आदम में रोड़ी केनाल में 150 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेर आब। जैकबाबाद की बेगारी केनाल में पड़ने वाला 100 फुट चौड़ा शगाफ न भरा जा सका। सैकड़ों एकड़ पर चावल की फसल मुतासर। बलूचिस्तान में भी तूफानी बारिश। नसीराबाद, गंदावा और औस्ता मोहम्मद में बारिश। शाही केनाल में पड़ने वाले शगाफ को पुर न किया जा सका। मीरपुर समेत दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए। आज मुल्क भर में बारिश का इम्कान है। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज हसीना वाजिद को हटाने की तहरीक में बदल गया। आर्मी चीफ जनरल वकार ने साफ कह दिया कि फौज अवाम के साथ थी, है और रहेगी। साबिक आर्मी चीफ इकबाल करीम की भी साबिक फौजी अफसरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि फौज को शर्मनाक मुहिम में इस्तेमाल करके फौज का वकार तबाह न किया जाए। मुजाहिरीन ने मुल्क भर के अवाम से आज ढाका की तरफ मार्च करने की अपील कर दी। हसीना वाजिद की जिद बरकरार। मुजाहिरीन से आहनी हाथों से निमटने का हुक्म दे दिया। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। हुक्मरान अवामी लीग और उसकी तलबा तंजीम के भी मुजाहिरीन पर हमले। मुजाहिरीन ने भी भरपूर जवाब दिया। 11,000 मुजाहिरीन गिरफ्तार किए जा चुके। ताज़ा मुजाहरों में हलाक होने वालों की तादाद 95 तक जा पहुंची। हलाक होने वालों में 14 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। सैकड़ों अफराद जख्मी। बांग्लादेश की हालिया तारीख के किसी भी एहतजाज में एक रोज़ में हलाकतों की सबसे ज़्यादा तादाद है। मुल्क भर में दोबारा गैर मुइना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। दौरान कर्फ्यू बाहर निकलने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया। इंटरनेट सर्विस बंद। बुध तक मुल्क भर में छुट्टी का ऐलान। अदालतें भी गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद। बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ ने कहा है कि अपने शहरियों खुसूसन ज़ेर तालीम तलबा से राबते में है। सूरत हाल ख़राब होना शुरू हुई तो तलबा को फौरी हाई कमीशन पहुँचने का कहा। जो तलबा हाई कमीशन नहीं पहुँच सके उनके साथ फ़ोन पर राबता है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से कहा है कि अपने कमरों तक महदूद रहें। बांग्लादेश में ज़ेर तालीम 144 तलबा में से 1/3 पहले ही वापस पहुँच चुके हैं। अमरीका ने कहा है कि मशरक़ वस्ता में फ़ौजी इक़दामात का मकसद ख़ित्ते में कशीदगी को कम करना है। इक़दामात का मकसद हमलों को रोकना, दिफा करना और इलाक़ाई तनाज़ात से बचना है। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र व्हाइट हाउस जोनाथन फाइनर ने कहा है कि अमरीका और इसराइल हर मुमकिन तैयारी कर रहे हैं। अप्रैल में इलाक़ाई तसादुम का इम्कान बहुत करीब पहुँच गया था। अमरीका चाहता है कि दोबारा ऐसी सूरत पैदा होती है तो उसके लिए तैयारी की जाए। अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान बदला लेने की धमकी के बावजूद पीछे हट जाएगा। खबर एजेंसी का दावा। इलाकाई कशीदगी से बचने के लिए अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, इटली और मिस्र की सिफारती कोशिशें भी जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इतवार को इराक़ी वज़ीर आज़म से भी बातचीत की। एंटोनी ब्लिंकन ने इलाकाई कशीदगी कम करने, तसादुम से बचने और इस्तेहकाम के लिए तमाम फ़रीक़ैन के इक़दामात की अहमियत पर जोर दिया। अमरीका, बरतानिया और सऊदी अरब ने अपने शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। कनाडा ने अपने शहरियों को इसराइल के सफ़र से गुरेज की हिदायत की है।
इस्लामी ताउन तंजीम ने हमास रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत के बाद वज़राए ख़ारजा इजलास 7 अगस्त को जद्दा में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार करेंगे। बरतानिया के 2 दर्जन से जायद शहरों में नस्ल परस्तों के हमले, 5 रोज में 150 पुलिस और दर्जनों शहरी जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, स्टोर्स लूट लिए गए। पुलिस ने पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस 250 से जायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम ने पुरतशद्दुद वाक़यात का जिम्मेदार सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों को करार दिया। हंगामा आराई में मुलविस मुल्ज़िमान को सजाएं देने के लिए हुकूमत का अदालतें 24 घंटे खुली रखने का फैसला। मकामी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में दाएं बाजू के हामी साउथ पोर्ट में बच्चों के कत्ल के बाद से एहतजाज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बच्चों के कातिल को गैर कानूनी तारिक वतन कहा जा रहा था, मगर यह गलत निकला क्योंकि कातिल बरतानिया के शहर कार्डिफ में ही पैदा हुआ था। बरतानवी हुकूमत का मुल्क भर की मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमरजेंसी सिक्योरिटी का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने कहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क में सबको रहने का हक है। दाएं बाजू के गुंडों से कानून पूरी क़ुव्वत से निपटेगा। ये एहतजाज नहीं, गुंडागर्दी है जिसकी हमारी शाहराहों पर कोई जगह नहीं। चीन को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी कर्जों को 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरखास्त की है। उम्मीद है चीन कर्ज रीशेड्यूल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन का दौरा करने वाले सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, चीन से दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं होगा। सी पैक जारी है और जारी रहेगा। कोशिश है सी पैक के मंसूबों को अपनी हुकूमत के दौर में जल्द मुकम्मल करें। महंगाई और बिजली के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं। IPPs पर तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास का भी इनकाद। मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर मुशावरत। इजलास में वफाकी वज़रा की भी शिरकत। फौज और हुकूमत जब तक तस्लीम नहीं कर लेते कि इलेक्शन PTI जीती थी, तब तक कोई समझौता नहीं होगा। बानी PTI का गैर मुल्की खबर एजेंसी को जवाब। कहा कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन और निजी शोबे में फ़ौज के अहम किरदार के बायस अगर फ़ौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात ना रखे जाएं तो ये हमाकत होगी। हमें अपने सिपाहियों और मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। हम फ़ौज के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के ख़िलाफ़ उनके दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं। इक़्तिदार से हटने के बाद जो तनकीद की वो शख्सियात पर की, फ़ौज पर बतौर इदारा तनकीद नहीं की। फ़ौजी क़यादत ने अगर कोई गलत अंदाज़े लगाए तो उसका इल्ज़ाम फ़ौज पर बतौर इदारा नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ और इनके खिलाफ बोगस केसेस ख़त्म कर दिए जाएँ तो वो फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मखसूस नशस्तों के केस में अक्सरियती फैसले में आईनी और कानूनी सुकून मौजूद हैं। इस पर अमल कैसे किया जाएगा? बेंच में शामिल 2 जजेस ने अपने अक़लियती फैसले में संजीदा आईनी सवालात उठाए हैं, जिनका जवाब मिलना और तफसीली फैसला जल्द आना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद की राह में हायल कानूनी रुकावटें सामने ले आए। कहा, फैसले पर अमल किया गया तो फ्लोर क्रॉसिंग कानूनी हो जाएगी। अमल दरामद करने के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना पड़ेगा। 2 जजेस ने दुरुस्त निशानदही की है कि अक्सरियती फैसला आइन के आर्टिकल 175 और 185 के दायराकार से बाहर निकल कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला आइन से मुतसादिम और मुतनाज़े है। 2 जजेस का इख्तलाफी नोट, बार कौंसिल की करारदाद और आइनी माहिरीन की राय को मिलाकर देखा जाए। मखसूस नशस्तों का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक्सरियती है। आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना पड़ता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। ये सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मामला है। वो अपना फैसला करते रहें। वफाकी हुकूमत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मोदी
सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के वाक़े के खिलाफ यौम इस्तेसाल कश्मीर आज मनाया जा रहा है। भारत की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से उनके रहे सहे हकूक भी छीन लिए थे। भारतीय आइन से आर्टिकल 370 खत्म करके मकबूजा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए गए थे और मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत भी खत्म कर दी थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम इस्तेहसाल पर पैगाम में कहा है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत कमज़ोर करने के लिए 5 साल कबल यकतरफ़ा और गैर कानूनी इक़दाम किए। भारत की दाखिली कानून साजी और अदालती फैसले कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद को दबा नहीं सकते। आलमी बिरादरी सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल के लिए भी भारत पर जोर दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल पर कश्मीरी अवाम के लिए बेमिसाल हौसले, जुर्रत और बहादुरी को सलाम। कहा कि भारत 5 अगस्त 2019 के यकतरफ़ा और गैर कानूनी इक़दाम को वापस ले। पाकिस्तान कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक उनकी अखलाक़ी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। यौम इस्तेहसाल पर मुसल्लह अफवाज की क़यादत का मकबूजा कश्मीर के बहादुर और गयूर अवाम के साथ इजहार यकजहती। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का पैगाम। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और इंसानी बुनियादों पर जबर इस्तबदाद के खिलाफ जद्दोजहद में हिमायत जारी रखेगी। भारतीय फोर्सेज की मकबूजा कश्मीर में बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ काबिल मज़म्मत हैं। लॉकडाउन, आबादियाती ढांचे को तब्दील करने के गैर कानूनी कोशिशें और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ काबिल मज़म्मत हैं। खित्ते में पायदार अमन का दारोमदार UN करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के हल में है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे होंगे। इस्लामाबाद में वॉक का भी एहतमाम किया गया है, जिसमें पार्लियामेंटेरियन समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग शरीक होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब करेंगे। बिजली चोरी के खिलाफ अलग अदालतें और थाने कायम करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पावर डिवीजन ने कहा कि वफाकी हुकूमत बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम चला रही है और इसके लिए तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात हासिल की जा रही हैं। वज़ीर आज़म को अवाम के गुस्से से बचना है तो अवामी मुतालबात मानना होंगे, वरना धरना तहरीक कहीं भी आपकी वजारत उज़्मा ही ना ले डूबे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की हुकूमत को वार्निंग। कराची में धरना मुजाहिरीन से खिताब में कहा है कि वज़ीर आज़म और वज़रा मीटिंग में कहते हैं कि जमात की तजावीज़ काबिल अमल है, मीडिया में आकर कहते हैं कि तजावीज़ काबिल अमल नहीं। बिजली के बिल कम करने में ही हुकूमत की निजात है। बोले तनख्वाहदार तबके ने 368 अरब रुपए का टैक्स अदा किया, जागीरदारों से इनकम टैक्स क्यों वसूल नहीं किया जाता? सारा बोझ तनख्वाहदार तबका उठाए, अब ये नहीं चलेगा। हुकूमत मुतालबात ना माने तो धरनों का सिलसिला पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक जाएगा। IPP से मुआहिदों, महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में भी धरना 11वें रोज में दाखिल। गवर्नर सिंध कामरान खान टेस्सूरी ने उम्मीद की घंटी बजाकर पकोड़ों का मुतालबा करने वाले की ख्वाहिश पूरी कर दी। गवर्नर हाउस के बाहर ही ताज़ा पकोड़े बनवाकर धरना मुजाहिरीन में बांट दिए। गवर्नर सिंध की जानिब से धरना मुजाहिरीन के लिए इशाइये का भी एहतमाम, बिरयानी खिलाई। कामरान खान टेस्सूरी ने कहा कि धरना मुजाहिरीन मेहमान हैं, उनकी खिदमत जारी रहेगी। मुजाहिरीन कश्मीर पर भारत के गासिबाना तसल्लुत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो इस्लामाबाद में जलसा करेंगे, देखते हैं कि कौन रोकता है। सवाबी जलसे में इस्लामाबाद जलसे का ऐलान करेंगे। कराची में अमन अमान पहले से बहुत बेहतर है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की यौम शहदाए पुलिस की तकरीब में गुफ्तगू। कहा जराइम के परवान चढ़ने की बड़ी वजह बेरोजगारी और महंगाई है। स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान की वारदातों में कमी आई है। 7 माह के दौरान पुलिस के 28 अफसरान और जवान शहीद हुए।
कराची से मुगवी मोहम्मद बाकिर की लाश का ढांचा सुरजानी टाउन से बरामद। अगवा के शुबे में गिरफ्तार मुलजिम ने बताया कि 4 अफराद ने मवेशी मंडी में डकैती की थी। पैसे के बंटवारे पर आपस में तल्ख कलामी हुई। हम 3 अफराद ने मोहम्मद बाकिर का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। लाहौर में पीटीआई रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद के कत्ल केस में पुलिस ने मकतूल के बेटे क़य्यूम को हिरासत में ले लिया। पुलिस ज़राए का कहना है कि क़य्यूम ने मुबैना तौर पर शूटर की मदद से वालिद को कत्ल कराया। पुलिस के पास ठोस शवाहिद हैं। मकतूल की नमाज जनाजा भी क़य्यूम शाहिद ने पढ़ाई थी। FIR के मुताबिक कत्ल के वक्त डॉक्टर शाहिद के साथ बेटा क़य्यूम और भाई साजिद भी थे। शाहिद सिद्दीक अपने कार में बैठने लगे तो शूटर ने आकर फायरिंग कर दी। गवादर में बलोच यकजहती कमेटी का धरना, मरीन ड्राइव पर बदस्तूर जारी। PTCL मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासिर। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहदे के बावजूद बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में न धरने ख़त्म हो सके और न ही अहम शाहराहों से रुकावटें हटाई गईं। डिप्टी कमिश्नर हमूदुर रहमान का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद कर लिया गया है। बलोच यकजहती कमेटी के गिरफ्तार कारकुनान को रिहा कर दिया गया। 3 MPO के तहत FIR ख़त्म कर दी गई। बलोच यकजहती कमेटी का मवासिलाती निज़ाम बहाल करने और शाहराहों से रुकावटें हटाने का मुतालबा। गिलगित में गर्मी के बायस ग्लेशियर्स पिघलने और झीलें फटने से सैलाबी सूरत हाल। जगलोट गोरो के नाले में तोग़यानी, टूरिस्ट होटल सैलाबी रैले में बह गया। गिलगित के नवाही कस्बे रहीमाबाद के नाले में भी सैलाब, नशेबी इलाका ज़ेर आब, सैकड़ों केनाल ज़ेर काश्त अराजी, कई बागात और घरों में पानी दाखिल। सेनेट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इस्माइल हानिया की शहादत पर मज़म्मती करारदाद पेश की जाएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए 6 सेनेटर्स के इंतखाब से मुतालिक तहरीक एजेंडे में शामिल। चेयरमैन सेनेट ने शिबली फराज, शहरी रहमान, ओन अब्बास को PAC के लिए नामजद किया। मोहसिन अजीज, सलीम मांडवीवाला, अफनानुल्लाह को भी PAC के लिए नामजद कर दिया गया। नेशनल एक्शन प्लान की बहाली के जरिए मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तहरीक पर बहस होगी। बन्नू कैंट और DI खान में दहशतगर्द हमलों पर मुज़म्मती करारदाद पेश की जाएगी। इसराइली फौज ने गजा में बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह बने स्कूलों पर भी बम बरसा दिए। 44 फलस्तीनी शहीद। ड्रोन हमले से अल-अक्सा शोहदा अस्पताल के सहन में बेघर अफराद के खैमों को आग लग गई। यमन के हौसी ग्रुप का सादा सूबे में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। खलीज आदन में भी बहरी जहाज को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। पॉप फ्रांसिस का मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। एक बार फिर गजा में जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। कहा जंग शिकस्त है, मशरक़ वस्ता तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात किए जाएं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुल्क भर के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में क्रिकेट को फ़रोग़ देने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन और CDA के साथ मुआहदे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि पहली बार संजीदा कोशिश की गई टूर्नामेंट्स के इनेकाद से निचली सतह से टैलेंट सामने आएगा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि स्कूल्स टैलेंट की नर्सरियां हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वक़ार यूनिस की बतौर एडवाइज़र टू चेयरमैन तकर्रुरी की तस्दीक। PCB ने गुज़िश्ता दिनों एडवाइज़र टू चेयरमैन की तकर्रुरी के लिए इश्तिहार भी जारी किया था। इश्तिहार में दरख्वास्त जमा कराने के लिए आखिरी तारीख 19 अगस्त मुकर्रर की गई थी। वक़ार यूनिस की तकर्रुरी की खबरें इश्तिहार से पहले ही मीडिया में आ चुकी थीं। अमेरिका के नोआ लाइल्स ने ओलंपिक्स की 100 मीटर रेस जीतकर दुनिया के तेज तरीन एथलीट का एजाज़ हासिल कर लिया। जिमनास्टिक में अल्जायर की कैलिया नेमोर ने गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। वो जिमनास्टिक में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली अफ्रीकी एथलीट बन गई। पेरिस ओलंपिक्स के मेंस सिंगल टेनिस इवेंट का तलाई तमगा सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीत लिया। वो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक टाइटल जीतने वाले 5वें प्लेयर बन गए। इटली की सारा एरेनी का गोल्ड स्लैम, विमेंस डबल का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। स्विमिंग के 1500 मीटर फ्री स्टाइल में अमेरिका के बॉबी फ्रैंक ने नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ सोने का तमगा जीता। गोल्फ का तलाई तमगा अमेरिकी गोल्फर स्कॉटी शेफलर के नाम रहा।
पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की पहली और आखिरी उम्मीद अरशद नदीम जैवलिन थ्रो के मुकाबले में मंगल को एक्शन में होंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट जैवलिन थ्रो की तैयारियां जारी। अच्छे नताइज के लिए पुरअज़्म। शूटिंग के 25 मीटर रैपिड पिस्टल इवेंट में गुलाम मुस्तफ़ा बशीर भी पहले राउंड से आगे ना बढ़ सकें। पाकिस्तानी दस्ते में शामिल 7 में से 6 एथलीट्स का सफ़र पहले ही मरहले में ख़त्म हो गया। और पाकिस्तान की नामवर अदाकारा और हिदायतकारा शमी मारा को अपने मद्दाहों से बिछड़े 8 साल हो गए।